है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दियर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन 3 और 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। और इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन 1 2 का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। नहीं देखा है तो देख लेना। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ मीन कैलकुलेट करना है। जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज पॉइंट 13.1, उसमें सारे सम में हमें मीन ही फाइंड करना है। उसके आगे वाले जो एक्सरसाइज होगा उसपे हमें मीडियन और मोड फाइंड करना होगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 में आपको डेली पॉकेट अलाउंस दिया है, जो आपको सीए है, क्लास इंटरवल है। नेक्स्ट आपको दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कि इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों में डेटा आपको गिवन है। नीचे क्या बोला है, द मीन पॉकेट अलाउंस, मतलब आपको जो पॉकेट अलाउंस है उसका मीन की वैल्यू यहाँ दे रखी है। अब आपको तो मीन फाइंड करना होता है सारे एग्जांपल में, यहाँ तो मीन आपको दे रखा है। तो क्या करना है, फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड करना है। यहाँ देखो कोई नंबर्स नहीं है, ये 13 के बाद कोई नंबर्स नहीं है। वहां जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। आपके पास मीन है, कोई एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस टाइप के सम भी एग्जाम में हो सकते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले या तो मिसिंग फिगर वाले। तो ये आपको अगर यहाँ अच्छे से देख लिया होगा तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, उसमें क्या करना है, उसमें आपको सिर्फ मीन फाइंड करना है सुटेबल मेथड यूज करके। तो कौन सा मेथड, जब आपको सुटेबल या तो एप्रोप्रिएट मेथड बोला होगा तभी मोस्ट केस में आपको तो अज्यूम मीन या तो स्टेप डेविएशन मेथड यूज करके ही कैलकुलेट करना होगा। तो चलो पहला जो क्वेश्चन 3 वो देखते हैं। तो यहाँ आपको क्या दिया है, दो डेटा आपको गिवन है, सीआई यानी कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों आपको दिया है। उसके बाद हमें यहाँ भी आपको कोई मेथड तो बोला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्सेल फाइंड करेंगे। और ये मोस्ट ऑफ केस में तो यहाँ अज्यूमिंग मेथड ही आएगा जब ऐसे आपको मिसिंग फिगर वाला होता है। फिर भी हम एक्सेल फाइंड करके आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। तो चलो देखते हैं। आपको क्या है, सीए दिया है, सीए कितना है, यहाँ क्लास इंटरवल है। उसके बाद आपको क्या दिया है, तो फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई दिया। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स आई फाइंड करना है। एक्स आई सारी मेथड में इंपॉर्टेंट है, तो हम पहले तो क्या करेंगे, एक्स आई फाइंड कर लेंगे। तो एक्स आई फाइंड करते हैं। तो एक्स आई कैसे फाइंड करना है, ये ऑलरेडी हमने आगे दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया, तो हमें पता चल गया कि एक्स आई हमें कैसे फाइंड करना है। एक्स आई मतलब क्या होगा, ये दोनों का टोटल करेंगे और डिवाइड 2 करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसको हम एक्स आई बोलेंगे। और एक्स आई को आप मिड वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या करें, 11 प्लस 13 करेंगे तो क्या होगा, 24 होगा। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 12। और ऐसे भी आपको देख के पता चल जाएगा गैप कितने का है, यहाँ 1 का है। तो बीच वाला नंबर कौन सा होगा, या जो पहला वाला नंबर है उसका नेक्स्ट वाला नंबर ही मिड वैल्यू हो जाएगा। तो चलो यहाँ लिखते हैं, पहले में आएगा 12, सेकंड में क्या आएगा, 13 टू 15 में मिड वैल्यू आएगी 14। ये देख के पता चल जाएगा आपको। उसके बाद जो 15 टू 17 है उसमें क्या आएगा, 16 आएगा। उसके बाद क्या है, 17 टू 19, उसमें क्या आएगा, 18 आएगा। उसके बाद जो 90 टू 20 है उसमें क्या आएगा, 20 आएगा। उसके बाद 21 टू 23 है उसमें क्या आएगा, 22 आएगा। उसके बाद 23 टू 25 है उसमें क्या आएगा, 24 आएगा। तो ये हो गया हमारा एक्स आई, ये हो गई हमारी मिड वैल्यू। तो यहाँ से भाई आपको एक जो ये फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू आपको नहीं दी है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मीन मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो भी सही होगा, तो भी कोई गलती नहीं करेंगे आप। और अगर आप अज्यूमिंग मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ हमने कल जो कैलकुलेट किया वो डायरेक्ट मेथड से अज्यूमिंग मेथड से कैलकुलेट किया था। तो आज हम यहाँ इसको अज्यूमिंग मेथड से कैलकुलेट करते हैं और इसको स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तीनों मेथड से आपको आंसर तो सेम ही मिलेगा, पर यहाँ जो नंबर्स है वो बहुत बड़े भी नहीं है और बहुत छोटे भी नहीं है। तो चलो हम यहाँ अज्यूमिंग मेथड लेके कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है इसलिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कोई भी बीच वाली जो मिडिल वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, ए अज्यूम करेंगे। तो यहाँ मिडिल वाली वैल्यू एग्जैक्ट आपको मिल जाएगी। ऊपर से 3 छोड़ देंगे, नीचे से 3 छोड़ देंगे, तो बीच वाली वैल्यू है 18। तो 18 को हम क्या करेंगे, मीन अज्यूम करेंगे। तो ये क्या, तो मीन क्या, ए अज्यूम करेंगे, तो ए है हमारी ए की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना होगा, डी फाइंड करना होगा, क्योंकि हम कौन सी मेथड अभी यहाँ यूज करें, अज्यूम मीन मेथड। तो अज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, डी की वैल्यू हमें चाहिए होती है।
तो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने मीन की वैल्यू ए अज्यूम किया है उसको हम क्या करेंगे, एक्स आई में से डिडक्ट करेंगे यानी कि माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डी की वैल्यू मिलेगी। क्या देखते हैं, डी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई माइनस क्या करेंगे 18 करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ क्या मिड वैल्यू में से हमें किसको ए अज्यूम किया है 18 को, तो माइनस क्या करेंगे 18। अब क्या करेंगे 12 माइनस 18 करेंगे, हमें क्या मिलेगा -6 मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे 14 माइनस 18 करेंगे, क्या मिलेगा -4 मिलेगा। उसके बाद 16 माइनस 18 करेंगे, क्या मिलेगा -2 मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा 0। अब जैसी वैल्यू आपको नेगेटिव ऊपर मिली वो सारी वैल्यू नीचे आपको पॉजिटिव में मिलेगी। आप कैलकुलेशन करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी आपको वही मिलेगी। चलो देखते हैं। अब 20 माइनस 18 करेंगे, क्या मिलेगा +2, ऊपर क्या था -2 था। ऐसे ही यहाँ आपको 4 मिलेगा, क्या है 22 माइनस 18 करेंगे, क्या मिलेगा 4 मिलेगा। और यहाँ क्या करेंगे 24 माइनस 18 करेंगे तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा। देखा आपने, ऊपर जो वैल्यू नेगेटिव में थी वही वैल्यू नीचे आपको पॉजिटिव में मिली। अब डी आई हमें मिल गया, तो अब हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। अज्यूमिंग मेथड से हम एक्स बार फाइंड, एक्स बार यानी कि क्या होता है मीन फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस करेंगे क्या आएगा समेशन ऑफ डी आई एफ आई, डिवीजन में आएगा समेशन ऑफ एफ आई। तो ये फॉर्मूला है हमारा स्टेप अज्यूम मीन मेथड से क्या करने का, मीन फाइंड करने का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, हमें कौन से कॉलम की रिक्वायरमेंट है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई चाहिए, तो हम क्या करेंगे एफ आई डी आई फाइंड करेंगे। एफ आई डी आई मतलब क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है और ये डी आई वाला कॉलम है, दोनों का क्या करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमें आराम से एफ आई डी आई की वैल्यू मिल जाएगी। और समेशन ऑफ एफ आई तो मैं यहाँ से ही मिल जाएगा, इसका टोटल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा समेशन ऑफ एफ आई मिल जाएगा। और ये ऑलरेडी हमने फाइंड करके रखा है, तो चलो हम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई वो बहुत आसान है, क्या करना है दोनों कॉलम का आपको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 6 का हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या आएगा -42, क्योंकि एक वैल्यू माइनस है तो आपको -42 ही मिलेगा। और फिर 6 का क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा -24। उसके बाद 9 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे -18 मिलेगा। यहाँ माइनस प्लस में ध्यान रखना वरना आप गलती कर देंगे। यहाँ 0 का 13 से करेंगे मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास f है और यहाँ क्या है डी में वैल्यू है, तो 2 का f से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2f। ये मैं हाईलाइट करके लिखती हूँ क्योंकि यही हमें मेन है एक क्वेश्चन में जो सबसे डिफरेंट है, ये हमें फाइंड करना है। क्या होगा 2f होगा। इसके बाद क्या करना है 4 का 5 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें क्या मिलेगा 20 मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे 4 का 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा अगेन 24 आएगा। तो यहाँ इसका टोटल करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए समेशन ऑफ एफ आई डी आई चाहिए। तो समेशन का टोटल करने में ध्यान रखना क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। पहले हम क्या करेंगे ऊपर वाले जो है उसका हम टोटल कर लेंगे जो नेगेटिव फिगर है उसका, उसके बाद हम ये पॉजिटिव फिगर का टोटल करेंगे। तो पहले क्या करेंगे 42 है उसमें हम क्या करेंगे ऐड करेंगे 24 तो क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। अब 66 में 18 हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 66 में हम क्या ऐड करेंगे 18 ऐड करेंगे तो क्या होगा पहले तो 70 हो जाएगा फिर 80 और 84 होगा। अब ये जो 84 है उसमें से हम क्या करेंगे ये माइनस करेंगे, तो ये दोनों का टोटल माइनस करेंगे। पहले 84 वो माइनस वाला फिगर है याद रखना है। उसके बाद इसका टोटल करते हैं तो कितना होता है 44, तो माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 40। अब क्या करना है, अब ये तो एज इट इज हमने इसका कैलकुलेशन किया 2f की तो वैल्यू हमारे पास नहीं है तो क्या करेंगे 2f में से हम 40 क्या करेंगे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा उसका टोटल, क्योंकि यहाँ उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है तो क्या आएगा 2f माइनस 40, ये उसका टोटल हो गया। क्योंकि उसकी तो वैल्यू ही नहीं है तो होगी तो कैसे होगी तो पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, उसमें से हम क्या करेंगे 40 माइनस कर देंगे। उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी एफ आई डी ए की वैल्यू होगी। इसको हम क्या बोलेंगे समेशन ऑफ एफ आई डी ए। अब ऐसे ही हम टोटल कर लेते हैं जो ये एफ आई का जो कॉलम है उसका, तो उसका टोटल भी यहाँ हमें नीचे जरूरी होगा।
तो उसका टोटल करते हैं, तो उसमें भी क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास f की वैल्यू तो है नहीं, तो उसमें भी इसके जैसा ही टोटल आएगा। चलो देखते हैं, हम करते हैं fi वाले कॉलम का टोटल। तो उसमें क्या है 7 और 6 ऐड करेंगे तो क्या होगा 13 होगा, और 13 होगा उसमें अगेन 13 ऐड करेंगे, यहाँ हमारे पास 13 है तो 26 होगा, और ये वाला 26 होगा, और 9 ऐड कर देंगे तो क्या होगा यहाँ 5 और यहाँ आएगा 1, तो क्या होगा 35 होगा। 35 में अगेन इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 40 होगा, 40 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 44 आएगा। तो f की वैल्यू तो अगेन यहाँ भी हमारे पास नहीं है, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा 44f हो जाएगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ क्या हो जाएगा 44f, और यहाँ भी लिख देती हूँ क्योंकि थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है। क्या आएगा समेशन ऑफ f है क्या होगा 44f होगा, क्योंकि f की वैल्यू तो वहाँ भी नहीं है, हमें क्या फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो भाई अब हम सारी वैल्यू मिल गई है, हमें FIDA का मतलब टोटल मिल गया है, और ये जो समेशन ऑफ एफ है उसका भी टोटल मिल गया है, ए की वैल्यू। तो अब हम आराम से मीन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई ए की वैल्यू क्या है 18 है, और आपको याद रखना है क्वेश्चन में आपको मीन की वैल्यू भी क्या दी है 18 दी है, हमें तो क्या फाइंड करना है एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ हमें मीन फाइंड नहीं करना है पर लगाना पड़ेगा मीन का फॉर्मूला। तो यहाँ मीन की वैल्यू भी आपको दी है कितनी है 18 है, तो ये दोनों वैल्यू हो गई। उसके बाद हम प्लस करेंगे तो क्या हमें चाहिए, इसका टोटल यहाँ रखेंगे 2f माइनस 14, डिवीजन में क्या आएगा ये आएगा 44f। तो हमारे पास मीन की वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ है, हमें f की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला स्टेप क्या होगा, ये 18 यहाँ प्लस है, सामने की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 2f माइनस 40, डिवीजन में आएगा 44f। अब क्या करेंगे 18 माइनस 18 करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ 2-3 स्टेप में बढ़ रही क्योंकि काफी स्टूडेंट फिर कंफ्यूज हो जाएगा भाई 18 थे वो गए कहा, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 18 किया तो हमें क्या मिला 0 मिला। तो यहाँ क्या आएगा 2f माइनस 40, डिवीजन में आएगा 44f। अब क्या करेंगे 44f यहाँ डिवीजन में है, सामने की साइड जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे। अब 0 के साथ 44f का मल्टीप्लिकेशन होगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा वो 0 ही हो जाएगा। यहाँ मैं एरो लगा देती हूँ, इसके साथ क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो भाई 44f का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे वहां क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 2f माइनस 40। अब ये 40 यहाँ माइनस है, सामने की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस होगा। देखो याद रखना इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन था इसलिए वो 0 हो गया, यहाँ प्लस माइनस का रिलेशन है तो वो 0 नहीं होगा। तो क्या आएगा भाई यहाँ 40 आ जाएगा, अब 0 में से माइनस करो 0 के साथ प्लस करेंगे 40 तो 40 ही बचेगा इज इक्वल टू क्या आएगा 2f आएगा। अब क्या करेंगे ये 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है आपके साथ तो सामने की साइड जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो क्या आएगा 40 डिवाइड 2 इज इक्वल टू f। तो f की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ 20 मिली। ये थी जो f वाली फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग थी उसकी वैल्यू क्या थी वहाँ 20 थी। अब 20 थी तो यहाँ हमें एक साइड क्या मिला था भाई 20 मिला था, तो दोनों की वैल्यू वहाँ क्या हो जाती थी सेम हो जाती थी। तो यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल गई। काफी सारे क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको मीन की वैल्यू दी होगी तो आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ये क्वेश्चन का आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा तो आपको कहीं क्वेरी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट गलती यहाँ करते हैं, ये 44f को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या करना है 40 माइनस है तो सामने की साइड हमें 0 के साथ प्लस करना है। तो ये 2 स्टेप में गलती करते हैं इसलिए मैंने अच्छे से समझा दिया। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन। हम देखते हैं क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 में आपको क्या दिया है नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट पे कितने हमारे हार्ट बीट होते हैं वो आपको दिया है, और क्या दिया है नंबर ऑफ वुमन दिया है। तो वुमन के लिए सारी इंफॉर्मेशन दी है। नीचे आपको क्या बोला है फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट, मतलब मीन के लिए आपको हार्ट बीट के लिए आपको मीन फाइंड करना है पर मिनट पे फॉर दोज वुमन एंड चूजिंग अ सुटेबल मेथड। तो आपको कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है वो भी आपको ही देखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक्सआई फाइंड करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ एक्सआई की वैल्यू बड़ी आएगी क्योंकि यहाँ जो क्लास इंटरवल है वो देख के आपको पता चल जाएगा।
उसके बाद यह स्टेप डिवीजन मेथड यूज करना है तो वो भी कर सकते हैं, अज्यूमिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं। तीनों मेथड से आंसर सेम ही मिलेगा, पर आपको अभी हम स्टेप डिवीजन मेथड यूज करके सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि आगे हमने अज्यूमिंग मेथड देख लिया है, इसलिए आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। इस टाइप के जो थोड़े छोटे सॉरी ऐसे थोड़े बड़े नंबर हो तो आपको डायरेक्ट मीन मेथड यूज नहीं करना है, उससे भी आंसर तो आ जाएगा, पर पॉसिबल हो तब तक ये दोनों मेथड आपको यूज करना है। तो चलो हम देखते हैं। तो हमारे पास अगेन यहाँ क्या है, हमारे पास ये है यानी कि क्लास इंटरवल है, उसके बाद क्या है एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी है। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, हम एक्स आई फाइंड करेंगे। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स आई। तो एक्स आई अब आपको पता चल गया होगा कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ क्या है 65 टू 68, मतलब डिफरेंस कितने का है, 3 का है। तो 3 डिवाइड 2 करेंगे कितना है, 1.5। तो जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी है उसमें 1.5 ऐड कर दे करके लिख दो तो वही एक्स आई हो जाएगा। तो क्या है 65 है, तो यहाँ क्या होगा 66.5। यहाँ क्या होगा 68 है, तो क्या होगा 69.5। ये बहुत आसान होता है, आपको एक दो में देख के ऑब्जर्वेशन करेंगे फिर आराम से सबका आंसर मिल जाएगा। यहाँ क्या होगा 72.5। उसके बाद यहाँ क्या होगा 75.5। उसके बाद यहाँ होगा 78.5 सॉरी 5। उसके बाद यहाँ होगा 81.5, तो 81.5। उसके बाद यहाँ होगा 84.5। तो ये आपको मिड वैल्यू मिल गई। मिड वैल्यू थोड़ी बड़ी है तो आप यहाँ डायरेक्ट मेथड तो यूज नहीं कर पाएंगे। तो अब हम स्टेप डिवीजन मेथड यूज करते हैं, क्योंकि आगे वाले दो क्वेश्चन में हमने अज्यूमिंग मेथड से प्रैक्टिस कर लिया है। अगर आप अज्यूमिंग मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो भी नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही मिलेगा। तो क्या करेंगे, एक्स आई हमें मिल गया, तो अब हम हमारे जो स्टेप डिवीजन मेथड है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो क्या होगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई, यहाँ क्या आ जाएगा यू आई आ जाएगा। अगर स्टेप अज्यूमिंग मेथड होती तो क्या आता डी आई आता, यहाँ क्या आ जाएगा यू आई आ जाएगा। नीचे आएगा समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई करेंगे एच। तो यहाँ से हमें कैलकुलेशन करनी है। तो ए की वैल्यू पहले हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो यहाँ भी सबसे मिडिल वाली वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे ए अज्यूम करेंगे। तो ए इसको हम ए अज्यूम करेंगे 75.5, इसको हम क्या अज्यूम करेंगे ए अज्यूम करेंगे, यहाँ लिख देते ये। अब क्या करेंगे हम डी आई फाइंड करेंगे और हमें चाहिए यू आई। तो यू आई के लिए तो क्या होगा डी आई डिवाइड एच करेंगे। तो पहले तो हमें डी आई ऑलरेडी फाइंड करना ही होगा, क्योंकि ये स्टेप डिवीजन मेथड है, इसलिए तो हम डी आई फाइंड करते हैं। तो डी आई इज इक्वल टू क्या होता है एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई में से हम क्या करेंगे 70.5 जो ए है वो क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो इसमें से हम 75.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। कैसा आएगा माइनस आएगा। ऐसे 69.5 में से 75.5 माइनस करेंगे क्या आएगा -6 आएगा। और यहाँ 72.5 में से 75.5 माइनस करेंगे -3 आएगा। यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ क्या आएगा ऊपर वाले जो सारे नंबर है वो प्लस में हो जाएंगे। तो 78.5 में से 75.5 माइनस करेंगे क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा, यहाँ 9 मिलेगा। ये हो गया हमारा डी ए। अब हमें फाइंड करना है यू आई। तो यू आई इज इक्वल टू क्या होगा डी आई डिवाइड आएगा एच। एच यानी कि क्या होगा ये जो क्लास इंटरवल है उसका गैप। तो यहाँ गैप कितने का है 3 का है, तो डिवाइड क्या करेंगे 3 करेंगे। देखते हैं उसकी वैल्यू। तो -9 है डिवाइड 3 करेंगे क्या आएगा -3 आएगा। -6 डिवाइड 3 करेंगे क्या आएगा -2 आएगा। -3 को -3 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा -1 आएगा, यहाँ आएगा 0। उसके बाद यहाँ क्या आएगा 1 आएगा और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 आएगा। टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जितना नेगेटिव है उसमें उतने ही नीचे पॉजिटिव फिगर्स है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हमें क्या चाहिए भाई एफ आई यू आई चाहिए। तो अब ये हमें आराम से मिल सकते हैं एफ आई यू आई। तो क्या करना है ये जो यू आई वाला कॉलम और ये एफ आई वाला कॉलम दोनों का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है। ध्यान रखना है यू आई और एफ आई का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 और -3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमें मिलेगा -6। 4 और -2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे -8 मिलेगा।
उसके बाद 3 और -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे -3 मिलेगा। उसके बाद 8 और 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमें 0 मिलेगा। उसके बाद 7 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमें 7 मिलेगा। उसके बाद 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमें 8 मिलेगा। उसके बाद 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमें 6 मिलेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। तो यहाँ देख के थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ क्या है, -8 है और यहाँ +8 है, तो वो कट जाएगा। और 6 यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, वो कट जाएगा। फिर क्या बच रहा है, तो यहाँ -3 है और यहाँ +7 है। टोटल आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। पता चल जाएगा क्योंकि आसान है इसलिए। तो ये किसकी वैल्यू हमें मिल गई, समेशन ऑफ fi ui की वैल्यू मिल गई। अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, समेशन ऑफ fi। तो समेशन ऑफ fi की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। टोटल कर लेते हैं। 4 + 2 करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। 6 + 3 करेंगे क्या आएगा, 9 आएगा। 9 + 8 करेंगे तो क्या आएगा, 17 आएगा। 17 में अगेन हम क्या करेंगे, 7 ऐड करेंगे, 24 आएगा। 24 में हम 4 ऐड करेंगे, 28 होगा। 28 में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा, 30 आएगा। तो ये हमारा समेशन ऑफ fi क्या आएगा, 30। दोनों वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू भी हमारे पास है और h की वैल्यू आपको पता है क्या है, 3 है। तो हम आराम से हम मीन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास सारी वैल्यू है तो फॉर्मूला में क्या करेंगे, वैल्यू इनपुट करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है, 75.5 है। और आपके पास एफ आई यू आई कितना मिला है, हमें 4 मिला है। तो यहाँ आएगा 4, डिवीजन में आएगा। समेशन ऑफ एफ आई है 30 है। और यहाँ एच की वैल्यू यानी कि क्लास इंटरवल का गैप कितना है, 3 है, सॉरी यहाँ आएगा 3। अब क्या करेंगे, ये 30 और 3 को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 10 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 75.5। अब क्या करेंगे, ए 4 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 0.4 मिलेगा। तो यहाँ आएगा 0.4। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 75.5 प्लस 0.4 मिलेगा। अब क्या करेंगे, 75.5 में 0.4 ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, 75.9 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 0.4 है, याद रखना। तो ये होगी मीन की वैल्यू। यहाँ x बार में क्या मिला, 75.9 मिला। हमें क्या बोला था, जो मीन हमें क्या करना था, हार्ट बीट पर मिनट। तो हार्ट बीट आपको पर मिनट कितने मिले, हार्ट बीट पर मिनट आपको मिले 75.9। ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही आसान था। आपको कौन सा मेथड कब यूज करना है वो भी आपको आइडिया आ गया होगा। स्टेप डिवीजन मेथड यूज करो, अज्यूमिंग मेथड यूज करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से आंसर सेम मिलेगा। अगर डायरेक्ट मेथड यूज कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब यहाँ एक्सआई का डेटा थोड़ा बहुत बड़ा होता है तो आपको ये दोनों मेथड में से कोई एक मेथड यूज करना होता है। अब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको कोई भी फॉर्मूला में भी दिक्कत नहीं आएगी और कोई भी कैलकुलेशन भी आप रॉन्ग नहीं करेंगे। ये चैप्टर ऐसा है कि भाई आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में अच्छा सा आपको मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ हमारा दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो कमेंट करना, पॉसिबल होगा तो मैं फिर से समझाऊंगी। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।